हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले उसकी डायग्राम देखेंगे कि उसकी डायग्राम किस तरह से बनती है। फिर इसके दो पोल्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। फिर उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। डिटेल के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। क्या हम एंडो मीन होता है हमारे पास इनसाइड यानी कि विद इन, प्लाज्मिक मीन होता है साइटोप्लाज्म यानी कि विद इन द साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में होती हैं, विद इन द साइटोप्लाज्म में होती हैं। फिर उसके बाद रेटिकुलम की अगर हम बात करें, रेटिकुलम का मतलब क्या आता है कि रेटी मीन हमारे पास होती है नेटवर्क और कुलम मीन होता है चैनल। ठीक हो गया कि एंडोप्लाज्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन होता है नेटवर्क चैनल के नेटवर्क ऑफ द चैनल इनसाइड द साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। फिर उसके अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास ये गोल सा जो हमारे पास बना ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप है आउटसाइड पे। फिर इधर सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स बने हुए हैं। न्यूक्लियर पोर्स के बाद हमारे पास है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इस तरह से पाइप की शेप में मौजूद है। फिर ये हमारे पास इरेगुलर शेप सी हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम मौजूद है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास एब्सेंट है राइबोसोम्स। ठीक हो गया। ये जिस तरह से आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है, इसके अंदर स्मूथ के अंदर नहीं है हमारे पास राइबोसोम, रफ के अंदर हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक हो गया। फिर अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके दो पोल्स की कि एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रीजन है, दूसरा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम दोनों में से फर्स्ट में हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से होता है। कि सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें राइबोसोम जो होते हैं ना वो लैक होते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबोलाइज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे पास ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तीसरे नंबर पे मसल कॉन्ट्रैक्शन को करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड किस तरह से होती है। कि इसमें इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड, अदर लिपिड्स को इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। सेकंड हम बात करें कि ये स्टीरॉयड को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स में होती हैं। टेस्टिस ओवरीज में ये हमारे पास रिच यानी कि ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि ये सिंथेसाइज करता है, सीक्रेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म किस तरह से है, कि ये लीवर को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, किसकी फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन रिलीज करती है ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करता है जब ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइज होती है। इन द ब्लड हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ शुगर कॉन्सेंट्रेशन। ये शुगर कॉन्सेंट्रेशन की रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट हाइड्रोलाइसिस करता है ब्लड के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स किस तरह से है, कि ये ना लीवर सेल में, अदर पॉइजनस सेल में ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को। और अच्छा, ये ऐड करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ड्यूरिंग द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है और ये इंक्रीज करता है सोलबिलिटी को। ठीक हो गया।
लास्ट स्टेप है इसका कि स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पंप करते हैं कैल्शियम आयंस को फ्रॉम साइटोसोल इनटू द सिस्टर्नल स्पेस। उसने कहा साइटोसोल से सिस्टर्नल स्पेस में ये कैल्शियम आयन को पंप करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में। ठीक हो गया। मसल स्टिमुलेटेड होते हैं बाय किसके ज़रिए? नर्व इम्पल्सिस के ज़रिए। फिर कैल्शियम लीक बैक करता है किसके ज़रिए? अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल। फिर ट्रिगर कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल की ट्रिगर कंट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। हमने इसमें कितने बात की? 4 स्टेप्स बताए। किसमें? रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने क्या बात की? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि हमने 4 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हमने कहा कि ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड की सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करता है और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लास्ट नंबर पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टिमुलेशन करता है। ठीक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। ये दूसरा उसका यानी कि पोल है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में हमारे पास एब्सेंट थे। इसमें सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, जिस तरह से हमने डायग्राम में देखा था कि ये देखें इसके ऊपर राइबोसोम हमारे पास अटैच है। अच्छा जी, जिस तरह से हमने बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच है और स्मूथ के ऊपर यानी कि एब्सेंट है। ठीक है, जिस तरह से मैं दिखा देती हूँ कि ये देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम एब्सेंट है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दूसरे हमारे पास मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन होती है। स्मूथ में हमारे पास 4 स्टेप्स है। इधर हमारे पास सिर्फ 2 है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करती है। प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह से होगी कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है सीक्रेट करता है प्रोटीन को प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दूसरे हमारे पास मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन होती है। स्मूथ में हमारे पास 4 स्टेप्स है। इधर हमारे पास सिर्फ 2 है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करती है। प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह से होगी कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है सीक्रेट करता है प्रोटीन को प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए प्रोटीन के स्पेशलाइज्ड सेल्स को सीक्रेट करता है प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, पहले हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन होती है। मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन किस तरह से होते हैं कि ये हमारे पास ना एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, कहते हैं कि हमारे पास मेम्ब्रेन फैक्ट्री होती है। क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फैक्ट्री होती है। इसमें यानी कि मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है और ये ग्रो करती है बाय एडिंग प्रोटीन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की एडिंग से ये ग्रो करती हैं और एंजाइम प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस देयर मेम्ब्रेन फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। इनकी जो मेम्ब्रेन्स यानी कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिंथेसाइज होती हैं। फिर उसने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्रांसफर करती हैं सेल मेम्ब्रेन को किसकी फॉर्म में? वेसिकल की फॉर्म में। वेसिकल की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन को ये सिंथेसाइज करती है। अगर डायग्राम को हम देख लें डायग्राम को कि सबसे पहले हमारे पास ये गोल सा हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और ये आउटर लेयर जो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप है और इसके सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियर पोर्ट मौजूद है। न्यूक्लियर पोर्ट्स के बाद हमारे पास ये वाला हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये लास्ट पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इसके अंदर जो डोर्स के नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास राइबोसोम्स है। और राइबोसोम जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि इस तरह से हमारे पास जो होती शेप बदलने इसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस मौजूद होती है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्पेस में मौजूद थी। ठीक है।
फिर उसके बाद हमने बात की कि इसमें 2 स्टेप्स हैं, एक स्मूथ के बारे में पढ़ा, एक रफ़ के बारे में पढ़ा। स्मूथ में हमने 4 स्टेप्स बताए कि ये सबसे पहले लिपिड की हमारे पास सिंथेसाइज करता है और मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करता है, और फिर हमने स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स की करता है। रफ में हमने 2 स्टेप्स पढ़े कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और दूसरा मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करता है।